संसारी दिव्य भगवान है, भगवान सब कुछ भक्तों को प्रदान करता है, लेकिन ये प्रकृति में इसलिए ये मानव जन्म इधर पर इसलिए नहीं है। कमाई तो सारे इधर ही से होगा। धरती में कहीं भी कोई कमाई नहीं होता। धरती का मतलब बाकी उन्हीं लोगों में, नरकामी लोगों में जहाँ 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 जो होता है, आपको ये भूतल पर जो कमाई होती है कहीं भी नहीं होगा। इधर एक नया कमाई है, मानव शरीर भी मिला है, आपको समय दिया, समझ दिया, सामर्थ्य दिया, सामग्री दिया, सारे चीज भगवान ने आपको प्रदान कर दिया। आपको ये तो नहीं सोचना जब भी आपको संसार में कोई परेशानी होगा, वो परेशानी नहीं है। और आपको कोई भी नया काम करना है, कुछ करना है, आप इधर उधर भागदौड़ी करना नहीं, भागदौड़ी वही करेगा जो संसार में लिप्त रहता है, संसारी भोग इच्छा करता है, भोगों में इच्छा है, संसारी सत्य देखता है, भूलता रहता है, आत्मा अनंत में नहीं है, दुखी रहता है। उनको कहीं ना कहीं कोई कार्य होता है, कहीं जाकर पता करना पड़ता है, ये काम हम करें नहीं करें। जब आपका रिश्ता भगवान के साथ है, नित्य संबंध है, जो वो काम आप कर रहे हैं भगवान का प्रेरणा से हो रहे हो, इधर उधर भटकने का पूछने का जरूरत ही नहीं है। उनको क्या पता, भगवान का नाम निरंतर करते रहो। घर का काम काज तो करना ही करना है, काम काज तो आपने करना ही नहीं, उसको कर रहे हैं। मन यज्ञेंद्र है, मन तो हमेशा भगवान में लीन होगा, लेकिन भगवान तो मानव को अन्य रूप से, जैव रूप से, औषधि रूप से, वास्तविक रूप से वही प्रकट होता है, अलग से कोई नहीं है, कोई भी चारादार पदार्थ नहीं है जो मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये संसार में जब भगवान का नाम लेते हुए आप तो आनंद में होता है। आनंद के लिए पैसा खर्च कर कर अपना जगह बदल कर खुशी के लिए जो जाता है, भगवान खुद हैरान हो जाता है। मानव देखो, खुशी के लिए तो पैसा खर्च कर रहे हैं, खुशी के लिए तुम अपना घर जगह छोड़कर कहीं जा रहे, अरे तुम बहुत ज्यादा पागल हो गए। कुछ दिन तुम्हारा दिमाग खराब होकर तुम भटकता है, बाद में ठीक होकर तुम अपनी जगह आता है। कुछ दिन के बाद इंतजार करना, आपको बहुत बड़ा दंड देगा। वो दंड भी उनका कृपा है। जैसे बच्चा बिगड़ता है, माँ तो मार पीट कर उसको घर बुलाकर लेकर आता है, रास्ते में करता है। इसी तरीके से ये संसार में 90% लोग सुख के लिए घूमता है। ये तो आपका सामने आपको दिखाई भी देगा, पहले तो आपको पता नहीं था। आप कभी तो देखो, पैसा खर्च कर कर इधर उधर भटकता है, किस लिए जाता है? उनका बड़ा मनोरंजन देता है। छुट्टियों में बच्चों को बिगाड़ रहे मनोरंजन। मनोरंजन क्या? जरा सोचो, कईयों को मैं आजकल देखते मैं सोच रहे, बच्चा तो सुबह उठकर एकदम नींद में मुश्किल से जाना पड़ता, स्कूल जाता है, भागदौड़ी करते, दोपहर का आकर खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर फिर पढ़ाई शुरू हो गई। ये जो बच्चों को 2 महीने छुट्टी देते, मैं कभी कभी किसी को देखकर ऐसे एक बात है, कलिकाल में इतने भी मूर्ख अज्ञानी लोग होता है, थोड़ा सा टाइम इनको मिलता है। जरा सोचो, रोज भागदौड़ी करते हैं, स्कूल जाना आना, इधर आना। कई लोग
कौन मेरे को कईयों का फोन में नाम नहीं ले रहा। मैं सोचा वैसे इनका मतलब इतनी भक्ति में आए हुआ मैं नाम नहीं ले रहा कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ टाइम का। अभी उनको नहीं बोला, मैं चाबी तो हो जाता है प्रणाम के लिए कोई करता है ना मेरे को, 30 प्रणाम तो कर ही रहे 30 से। अभी उनमें से भी मैं नाम नहीं रहे, मैं उनको कुछ नहीं बोला। कई लोग नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं, भाग दौड़ी कर रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहे हैं, आकर फिर कर रहे, बच्चा इधर उधर भटकता है या सोता है या दुखी हो जाता है। जैसे ही छुट्टी होते भिख मांगी की तरफ भटकता है, भिख मांगी इधर उधर खाने के लिए, सुख के लिए भी तुम्हें जाना पड़ता है। वो सुख के लिए नहीं जा रहे, तू दुख के लिए जा रहे, तुम्हारा इंद्रिय वश में नहीं है। अभी आपको भी पता है ये प्रवचन में जितने लोग बैठ रहे हैं, 12 साल के बाद जितने आपने पैसा खर्च करके पटका है, 12 साल तो बहुत पुरानी बात है, 12 साल तो बहुत पहले की बात है। आपको भगवान अभी भी नहीं छोड़ेगा। 12 साल के बाद अभी जिसका 50, 60, 70 जितनी उम्र हो गई ना, डायरी देख रहे, तुम जो मिट्टी से ज्यादा जन्म मरण का अधिकारी है। तुम्हारा ये कलिकाल में कुछ समय से जो कोई नहीं करता ऐसा, तू बहुत अनन्य भक्ति कर रहे, तेरा नाटक है ये नहीं है, या तुमने अभी आना है या नहीं आना। जन्म मरण तो होता रहेंगे, बार बार जन्म मरण होता रहेगा, लेकिन आपका नित्य नियम को आपका प्रेम बेशक इतना अनन्य प्रेम तो नहीं है। भगवान का विश्वास सबसे बड़ा प्रेम है। अगर आपको अभी दंड मिलेगा ना, आपका 12 साल के बाद आप जहाँ जहाँ फटका, वो भी नोट करता है डायरी में, तू फटका किस लिए, तुम जीवन निर्वाह के लिए नहीं फटका है ना, जीवन निर्वाह के लिए तू समुद्र पार कर जाएगा, तुम्हें मैं अवश्य दंड दूंगा। बाद में बाकियों को मैं बाद में देखेंगे, तूने जीवन निर्वाह के लिए समुद्र पार कर तुम्हारा जाने में तुम्हारा अपने लोगों को मृत्यु होकर भी उनको मुक्ति नहीं होगा, जब तक तुम तुम्हारे लोगों का इंतजार करते। मृत्यु के बाद भी तू उनको पाप का भागी बना रहे, तुमको हर समय पाप का भागी बनता है। हम तो अपने जिंदगी में कभी नहीं भटका। अगर आप सोचेंगे भक्ति तो अंदर अभी भी, अगर आप जितनी मर्जी पाप करें आपका है, 12 साल के बाद भी आपने भटका, इधर उधर घूमा। कई लोग अपना परिवार का आदमी को भी छोड़कर औरतें घूमते थे, होता था ना, कोई आदमी भी जाना क्या करे, वो सोचेगा क्या करे, हम बोले झगड़ा होगा, तुम जो मर्जी करे, शांत हो गया ना। कलिकाल में सबसे ज्यादा शरीफ आदमी है, वो थोड़ा बुद्धिमान भी है ना, वो सोचेगा मेरा बोलने में झगड़ा हो जाएगा, इससे मैं चुप ही रहे, मनमानी करे। लेकिन आपका पुराणों में क्या लिखा, जब स्त्री को तू स्वतंत्रता देगा, इसमें आतंकवाद को बनाने से भी ज्यादा परेशानी तेरे सामने नाचेगा, क्योंकि स्त्री का स्वतंत्रता देने में बारिश में नाला कुआं सारी जगह बनने के बाद कीचड़ बन जाते हैं जगह जगह। स्त्री को कहते स्त्री में अगर अच्छा आचरण हो, जो जहाज चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, या यात्री सारे डूब कर मर जाएंगे नहीं चलाते। स्त्री में आचरण अच्छा, पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, देवी के रूप में मानेगा। जब भी अधम लगाता है, अधम होकर भी तुम्हारे अंदर जो गुण है, स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी भी जरूर होना। वाणी का तो पहले ही वाणी होता है, बाद में भगवान का, वो भगवान तो बाद में होता है, वाणी तो मैं हमेशा बोले। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा में हूँ, ये गुण अगर स्त्री में हो, स्त्री को घर चलाकर तो परम धाम को प्राप्त होगा, धरती पवित्र हो जाएगा, धरती
भी प्रसन्न होगा। स्त्री का आचरण, स्त्री में अगर स्वार्थ बुद्धि अगर एक राई जितना होगा ना, वो राई पहाड़ बन जाएगा, वो बढ़ता रहेंगे। तो स्वतंत्रता दे दिया, लेकिन हर एक आप ये नहीं सोचा मैं भी तो उन्हीं में है ना, आप सोचे थे आप भी तो है ही उसी में, नहीं है। मैं आपको जो कुरान पढ़ा है मैं उसका बता रहे आपको, मैं अपने तरीके से तो नहीं बोल रहा। स्त्री को जब तक बुद्धि विकास नहीं होता तब तक डांड लगाकर स्त्री को अपने तरीके से जीने को आता नहीं है। लेकिन माता पिता मेरे किसी से भी बात हुआ इधर ही बैठा है, बच्चे और परिवार इतने अच्छा संस्कार क्यों हो रहे, मैं कई बार सोचा था उनके बारे में। कलिकाल में बहुत कम रेयर होता है ऐसे जो मैं देख रहे अभी है इधर। बच्चों का परिवार वालों को पता नहीं है। साथ काफी दिन से सोच रहे थोड़ा मेरे से बात करना उनको। आपको पता अभी आजकल हम काफी बिजी है, टाइम नहीं है किसी को नहीं दे। लेकिन कैसे है घर का सबसे बड़ा आदमी, शादी नहीं हुआ, बचपन से लेकर पुराने में बैठा है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले तुमने उठना। मैंने कहा ये तो कठिन है, मैं आपको 2 घंटे पहले नहीं बोला, मैं ब्रह्म मुहूर्त बताया, अलग से चीज बताया। 2 घंटे उठना काफी कठिन है, क्योंकि सूर्योदय 7 बजे से पहले सूर्योदय नहीं होता। थोड़ा चेंज होता है लेकिन फिर भी 6:30 बजे तो नहीं उदय होता। लेकिन मैंने आपको 5 बजे होता, 7 बजे अगर उदय होगा 5 बजे होगा। मैं आपको 5 बजे उठने के लिए कहा तो नहीं है, आप 6 बजे बोला, 5 बजे नहीं 6 बजे, 3 से 6 तक। उनका परिवार का आचरण में रोज देख रही इधर, वैसे होता कोई नहीं है इसे। मैं भी बहुत साल से आपको पता सत्संग कर रहे बहुत साल से, लेकिन ये ऐसे आचरण मैंने किसी को देखा नहीं। पहले मैंने सोचा कुछ दिन करेंगे बाद में नहीं करेंगे, कौन करेगा क्या। कभी कभी वाली बात संसार का अर्थ है, कभी कभी जो नित्य रहता है वो भगवान है। नित्य नित्य जो रहता है वो सत्य है घर में, ठीक है सर। लेकिन बात करने में टाइम नहीं था, लेकिन मन कर रहा था चलो मैं टाइम दे देती। टाइम अभी जुलाई आपको पता नहीं, ये मंदिर में बिल्कुल होगा नहीं, ये कौन सत्संग नहीं था, सबको पता। नीरू को पता है क्या करना, नीरू को तो पता, नीरू को अच्छा, क्योंकि वो उस टाइम आ जाते हैं हमेशा अनाउंस करने से कोई। लेकिन मैंने उनसे पूछा आपका परिवार का सभी लोग इतना संसार की दृष्टि में उन्नति तो हो ही रहे, उनका वो उन्नति हो रही, इतना खुशी नहीं है। अपना नियम जो नित्य नियम कर रहे हैं ना उसी में उनको खुशी है। हम फैमिली वालों से बात मेरा अभी हुआ नहीं है, मैं मन में सोच रहे थे इनका कोई कारण तो होगा। जैसे मैं अपनी घर की बात बताया, छोटा बच्चा न्यूली बॉर्न को सर्दी हो गर्मी में 25 जनवरी का बर्थ, 25 जनवरी में ठंड होते हैं ना, आदत है नलाना। कोई एक दिन जिंदगी में छोड़ा नहीं नलाना सुलाना, कोई बात है हमको आता नहीं था। हम किसी यहाँ का एक नॉर्थ इंडियन लेडीज हुए सकंडरा रोड सुना है ना, लेडी उधर आते थे लैपटॉप के नाम से बच्चे को नलाने के लिए। अपना एक फ्रेंड है उनका मदर है, हमने आदत डाल लिया। उठते ही तू नलाया, बोला नहीं, मुंह से नहीं बोला कर्म से। अभी इतने बड़ा हो, इतना बच्चे उनका भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे, लेकिन वो आचरण वही है। 5:30 बजे शादी सुषमा को तो पता ही है ना, सुबह सब उठने से पहले उठकर नहाना, चुपचाप रहता, वाणी का निग्रह है हमेशा। भक्ति उक्ति पता नहीं करते या नहीं, हम किसी का पूछना नहीं है। या मंदिर तो आप तो बड़ा भाग्यशाली है, मंदिर तो मैंने आपको दिया, मैं अपना लोगों को मंदिर तो नहीं दिया, दूंगी भी नहीं किसी को भी। मंदिर देखा तो पीपल के नीचे अलग से देख, घर में मंदिर से मतलब नहीं है। अभी तक वो वही
सुबह का सबसे पहले उठना, पूजा का एक जग भरकर पूजा या पाठ हमको नहीं बना, पूछते भी नहीं किसी से, करो जबरदस्ती भी नहीं बोलता। मैं आपको भी बोला जबरदस्ती किसी को नहीं है। आचरण पवित्र आचरण परमात्मा में आएगा। वो अभी तक आज भी सुबह सुबह 5:30-6 बजे मतलब सबसे पहले वही उठेगा, नहाएंगे, उठते ही नहाएगा, मगर हमने वो बेचमन में आदत डाला। अभी हमारे इस सत्संग में मैंने सोचा कोई तो बात होगा इधर, एक तो नहीं है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं। उनका बात भी कम करते हैं, बात में उसका संसार की उन्नति उत्तरोत्तर हो रहे, रोज हो रहे उन्नति, खुश हो रहे, सब तरह से अच्छा हो रहे। लेकिन अभी बच्चा को, परिवार वालों को ये बात तो पता नहीं। वो साधक से पता चला, घर का बड़ा है, मैं बात उनसे किया, वो बोले मैं बचपन से 5 बजे उठता। आपको पता कौन है? नहीं पता, इधर बैठा है वो। अभी मुंह से बोला नहीं, नहीं बोलने से भी उनका पवित्र आचरण परमात्मा में लग गया। वो तो उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे, सब चीजों में आगे। मैं हैरान हो गया। अभी इन्होंने बच्चों को थोड़ी बताया, मैंने बचपन से 5 बजे उठे, 5 बजे कौन उठेगा, नहाएंगे। अच्छा, उस परिवार में मैंने तो नहीं कहा, मैं सोच भी नहीं था 2 बजे तक पाठ कर रहे या पढ़ाई हो रहे, बड़े से लेकर सब बच्चे। हम किसी के शादी नहीं हो, वो पवित्र आचरण परमात्मा में हो रहे, वो उत्तरोत्तर बढ़ रहे। कहाँ चले गए? अभी इधर बैठा नहीं, चले गए, घर चले गए। अच्छा, किसी को बोलना नहीं, मैं बोलूंगी नहीं ना। आपको खुद वो जो पवित्र आचरण वाला परमात्मा की तरफ जाएगा। अभी इन्होंने शायद बच्चों को थोड़ी बोला तुम 2 बजे तक बैठ जा। आगे बात मैंने ज्यादा नहीं किया, बड़ा कम से कम। आजकल में बिजी बहुत है, अपना भी मेरे को टाइम का देखना है। इनका पवित्र आचरण लेकिन जो 5 बजे उठने वाला शायद 11 बजे सोता ही होगा, पूछा नहीं मैंने। लेकिन बच्चा 2 बजे उठने के लिए इन्होंने बोला तो नहीं होगा, वो खुद जल्दी सो रहे, 2 बजे थोड़ी सो रहे। मैंने कहा ये 2 बजे तक क्या करते हैं? ज्यादातर किसी ने किसी को बोला नहीं है, ज्यादा मेरे को पता भी नहीं है। सत्संग के बाद ये शुरू हुआ या पहले से शुरू हुआ, वो उत्तरोत्तर बढ़ रहे। उनको देखने से पता। ये और बात है, जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप ये रोज याद करो, पैसा ज्यादा बिगड़ने के लिए, उनके पास ज्यादा बिगड़ने का पैसा नहीं है। देखा गया सब तरह से चुस्त रहता है, एक्टिव रहता है, चेयरफुल रहता है। देखने मात्र से पता चलता है ये बड़ा फर्क है, अहंकार नहीं है। इतना उत्तरोत्तर संसार की उन्नति उनको हो रहे, वो उन्नति का पीछे तो नहीं कर रहे, लेकिन आराम से काफी देर तक बैठकर भक्ति। मैंने किसी को तो नहीं बोला, मैंने आपको बोला अगर आप कर सके तो हरे कृष्ण का बोलकर रात सबको नहीं बोला। कोई अगर बीमार है, परेशानी है, ज्यादातर लोग 12 बजे ध्यान करते हैं ना। मैं जबरदस्ती नहीं कर, वो कृष्णा बता रहे, दिन का 12 बजे रामा बता रहे, रात का 12 बजे कृष्णा बता रहे। ये बहुत पहले बोला था, लेकिन ये जो जिसके बारे में मैंने बोला ना, वो उस टाइम आया नहीं है। उनको ज्यादा से ज्यादा किससे पूछेंगे, आपको पता चलेगा कौन है। नाम तो नहीं बोला। उनको तो 12 साल भी नहीं हुआ, जो जिसका मैं बात कर रहे हैं। आप लोग 30, ज्यादातर लोग 25 साल से ऊपर ही है ना। लेकिन उनका तो अभी मैं पूछा नहीं, पूछने में आपको पता चलेगा कौन है। आपको नहीं पता ना किसके बारे में बोल रहे आपको मैंने पूछा नहीं है, वो मैं भूल गया।
उनका शायद 12 साल तो नहीं हुआ, हुआ 12 साल हुआ मेरे परिवार में। कौन बोल रहे हैं? आपसे बात करिए। आप बोल रहे हैं? आपको पता कौन है? हाँ जी पता है मालिक, कौन? बैठे हैं सामने। ये वैसे वो सारा घर का काम काज करते उनको मेरे को एक ही कंप्लेंट है, कहते मेरा आज पूरा राम नाम नहीं हुआ। पूरा तो इधर किसी का भी नहीं हो रहा, वो अलग से क्यों बोल रहे हो? वो तो सारा दिन मशीन की तरह काम कर रहे हैं। बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। मेरे को तब पता चला एक बार किसी सत्संग में अचानक इनके घर में कोई गेस्ट आया, वो मेरे वाली बात हो गया। मेरे को अचानक तो हमारे घर में कोई अचानक नहीं आएगा। अभी सबको भी पता है, पता भी नहीं चलता कोई अगर आया है थोड़ा बात करके चले जाएगा। मंडे फ्राइडे तो सोचो ही नहीं। वैसे भी मैं साढ़े 10 बजे शक्ल देखते हैं लोगों का रात को। कल का कोई आज सुबह से लेकर का कोई बात है वो मुझे 10:30 बजे पता चल, जैसे डाक निकलता है ना दफ्तर का, खोलेंगे ना आज का क्या डाक है, इसी तरीके से 10:30 से पहले बात नहीं है। एक टाइम करना था तब तो कर दिया। अभी हमारा काम हो गया ना, हम जबरदस्ती थोड़ी कीचड़ में फंसे। वो तो हमारा कर्तव्य कर्म, हमारा कर्तव्य कर्म है, वो तो करना ही करना है। आपको आपको पसंद है या ना पसंद है, ये तो आपका ड्यूटी है। परिवार को भी इसी से ही आप इस वक्ति में आ गए। बेशक आप जो जिसके बारे में बोल रहे उनका जैसा बहु, उसमें तो 12 साल भी नहीं हुआ। पता करूंगी कितने साल हो गए, कम सही हुआ। बाकी आपका सफर 30 साल के ऊपर है। इसका मतलब पूर्व जन्म की बात है। अपना मेहनत करते रह गए। माँ को सिर्फ एक ही कहना इधर आकर बोलता है आज मेरा कम हुआ राम नाम। कम क्या सबका कम है? मैं किसी से पूछ रहे, मुझे तो आपको शक्ल देखकर ही पता चलता है आप आज कितने राम नाम किए। लेकिन ये हमेशा सत्य बोलते हैं। बाकी पूछता तो मैं किसी से भी नहीं है। मुझे पता चलता है कलयुग में राम नाम, ये राम नाम ही आपको आगे ले जाएगा। इस लोगों में माता पिता परलोक में परम धाम का प्राप्ति होगा। इतनी बातें उनको नहीं पता जिसके बारे में मैं बोल रहा, लेकिन यहाँ आकर बोल रहे मेरा आज कम हो गया। मैंने कहा आज क्या, इतने सारे इधर बैठे सबका कम है, बहुत कम है। आपका इतना पुराना भी नहीं है। कई लोग बहुत सारी चीजें कर भी नहीं रहे, लेकिन आप अगर आते क्यों? आपको इसलिए आप इसलिए आते हैं बिना कारण। आप अपना मुंह से बोल नहीं सकता, आपको एक आनंद आता है यहाँ आकर, आता है ना, आपको आनंद आता है बहुत। आप इधर मगन हो जाता है। आपका गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम संबंध आपका जब भी कभी परेशानी है, आप मुझसे अपना समझो, पराया नहीं समझा। आप अपने तरीके से कर्म करता है ना, मैं आपको नहीं देखूंगी होगी इनके। आपको ये तो आपको परेशानी हुआ भी कहाँ से? मैं तो बोला दुख विरहित योगी ब्रह्मस्वरूप होती उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। इतने साल के बाद इतनी हिम्मत है आपको, आपके पास इसका आने का। मैं पूछूंगी फिर रात को तेरे को इतनी हिम्मत कैसे पड़ गया उसके घर जाने का? वो तो ठीक हो जाता है बाद में, मेरे को अपने आप बताएगा। आप कोई चोरी छुप कर बात नहीं करो। जब तक आप भक्ति में है, भक्ति हटाएगा आपका आने वाले घटनाएं घटना है, इसलिए भक्ति हटा देते हैं। भक्ति हटाएगा एकदम अचानक कोई परेशानी एकदम नहीं होगा। जब करेगा कांड करेगा, तर्क वितर्क करेंगे, पैसे से ज्यादा मोह करेंगे, संपत्ति ज्यादा ज्यादा आएगा, ये सब असुरों का गुण है। असुर भाव कहते हैं। मैं कलिकाल में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, तीनों युगों में मेरे को स्थान मिला है। तुम मुझे मना नहीं कर सकता। कलयुग वासे भगवान को सत्य करते हैं कलयुग, मुझे आप मना नहीं कर सकता। मैं भी सभी युगों जैसे इधर रहेगा, लेकिन मुझे सारा जगह नहीं चाहिए। मेरा परिवार बड़ा है, मेरे को कुछ जगह चाहिए बस, उनको देना पड़ गया। ये कथा कहानी में आ रहे, मैं आपको पूरी की तरह से ज्ञान बताना चाह रहे, क्योंकि आपको ज्ञान ही काम आएगा।
नाम संकीर्तन भक्ति बढ़ाता है, भगवान के साथ अपनापन करता है। नाम संकीर्तन भजन कीर्तन जो भी है, लेकिन किसी के अचानक दुख आएगा, आप नाम संकीर्तन नहीं करेगा। हम मन में चुपचाप बैठकर आप अपना ज्ञान की बातें बोलता, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करो। आप पूछा तुमको कितनी जगह चाहिए, कहते मेरा परिवार को रहने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, कुछ जगह चाहिए। वो जगह ऐसे ये शराबी जुआरी ये सब आपको मैंने बहुत साल पहले बताया था। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला और बातें अन्याय का गलत काम करने वाले स्त्रियों में हीरा मोती ये ज्यादा परिचित को दिमाग खराब तब हो गया। ज्यादा हीरा मोती मुकुट में हीरा अभी भी आपको सबको सूट नहीं करता। आप हीरा पहन रहे ना, मैं मना नहीं करती किसी को, मना मैं कब करूँ, मैं ना करे, मैं आपको कैसे मना करेगा। हम बहुत सारा चीज पहनता है तो उसी में ज्यादा है, सबको नहीं है। राजा को बांधा था, राजा ने ऋषि का ज्ञानावस्था में ऋषि थोड़ी देखता है तू राजा है, रंग है या कोई है, वो तो समाधि में उन राजा जाते हुए राजा को खड़ा नहीं हुआ। उनको फकीर तो भगवान को भी छाती पर लात मारने वाले को फकीर बताते हैं, वो भगवान को भी नहीं परवाह करता। वो छाती पर भृगु मुनि तभी तो ये मंदिरों का ये पूजा पाठ कर धन में लालच से ब्राह्मण को इसलिए हो रहे, महालक्ष्मी का शाप है। ये तो लंबी कहानी हो रही, ये तो मैं फिर कभी बताया कि अभी टाइम नहीं है। हीरा मोती जो कुछ बहुत ज्यादा पाने कलयुग उसमें प्रवेश हो जाता है। मेरा हीरा मोती के अगर मैं आपको इसलिए गहराई में नहीं बोलता तो मैं पहन रखा ना। किसी ने बोला तू है ना, बच्चे को लेकर किसी का बीमार आदमी किसी वैद्य के पास गया, कहते अच्छा उसका परेशानी सुन लिया डॉक्टर ने, वैद्य ने, उसे बोला अच्छा तो कल आना, बता नहीं आपको सबको ये कल जब आया परेशान होकर उसको कल जाना पड़ेगा, कल आना। कहते कोई गुड़ है, कोई चीज है तो गुड़ नहीं खाना। उसका माँ ने सोचा ये बुढ़ा आदमी पहले भी तो बोल सकता था, ये हमको तो आना पड़ गया दोबारा। उसने फिर भी हिम्मत करके पूछा आप ये बात कल भी बोल सकते थे। कल तो इसलिए नहीं बोला, मैं कुछ मैं खाकर बैठा था गुरु, इसलिए हीरा सोना मोती जो जो चीज है मैं सब उतारेंगे, आपको बताएंगे। ये तो उतारने नहीं देते, तो भगवान को पहन के रखता है हमेशा, कहीं भी नहीं तो उतारे। आज तक व्यापार नहीं है कभी इतनी। मैं वो बात आपको पूछ रहे, आप मैं बता नहीं रहे, आगे बहुत कहानियां हैं ये नहीं बता सकते हैं माँ जी। कि इसमें भी है। नहीं साधारण मनुष्य में जो आप देख रहे हैं ना, उसमें कोई है, मुझे तो पता है, लेकिन मैंने उनको भी दूर से मन में बोला इनको ना बांधे। हमको पता है कौन इतना बांध सकता है, कौन नहीं बांध सकता है, ये तो पता है, लेकिन मैं बोलने में कहानी आगे बढ़ेगा फिर क्या है क्यों है। लेकिन मैंने इतना बोला जब तक ये मेरे पास आ रहे तू इस बात को लेकर उनको तंग नहीं करना, कर जाते कोई छीनता है, कभी पकड़ता है, कोई लेता है फिर वापस दे देता है, कभी मिलता है। वो मेरे से क्योंकि मैंने बोला अभी तो आप दुख भोगने के कारण आप जो मैंने बताया उसका नियम का उल्लंघन कर रहे आप। मैंने पहले बोला दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। आप इतने सालों से मेरे पास आ रहे, कोई पाप पाप दुख देने का स्थान नहीं है। मैं सच्चिदानंद धन ईश्वर का अंश है,
ऐसे होगा। उससे पहले मैं किसी से मेरा बात नहीं, मैं अपना उल्लंघन कर कर इधर आ रहे, उनसे ज्यादा बढ़कर आप है ना। उनका तो मैंने सब कुछ कर दिया, वो और क्या करना कर कर रास्ता बता दिया, सब कुछ बता दे, तू उस रास्ते से जाना। समझ लो मैं नहीं है, समझ लो, लेकिन है ना फिर भी ये भी अस्तित्व मात्र में फर्क पड़ेगा। आप इतनी रसोई में हर टाइम शादी, बच्चे को शादी वादी कर दिया, आपको इतने आनंद कर देते भगवान, आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं। अगर आपका मन है तो बोलोगे तेरी मर्जी भी, वैसे तो आपको अच्छे सुख को प्राप्त होगा। आपको इस संसार में रहते हुए आपका परलोक और दिव्य धाम का अनुभव करे। इस भूतल पर कोई भी साधक बच्चों को मारती थी, बच्चे नहीं छोड़ते थे। वो भी सच्ची का नजरा चल रहा है ना, इसीलिए मेरा को ऐसे जो संसारी करता है ऐसे तो मैं कर ही नहीं सकता। नाटक क्यों करे, क्या इनकी वजह से हमारा ये जीवन हमें जो परेशानी नहीं है, वो जो दुख है ना, वही तो सुख है। जो आपको दुख सा प्रतीत होता, दुख नहीं है। अभी हमारा साधक देखो भूतल पर 30 साल हो गए, लेकिन अभी आप पहले जैसे राम नाम तो कोई नहीं कर रहे इधर। आपका जो जो सूचना दे रहे, आप जो जो भक्ति छोड़ रहे ना, भक्ति छोड़कर इतने ज्ञान होकर भी आप संसार में उलझ रहे, उसका एक सूचना है। उपाध्याय से भी आपको सूचना है, जो उपाध्याय ऐसा ही है, आपको ये खाना नहीं चाहिए स्वाद लेकर बाहर का, बिना बोल कर किसी ने आज मैंने पूछा थोड़ी था ऐसे, उपाध्याय किया बीमार पड़ गए, पूछा तो नहीं है ना उपाध्याय किया। उपाध्याय ऐसे जो आपको स्वाद लेकर बाहर का कोई चीज से खाना नहीं चाहता, स्वाद कर लिया, वो दंड है। 2-3 दिन तक तुमको ये दंड चिकित्सा एक तरह का दवाई है। बिना पूछकर आता ही मेरे को बोला, मैंने पूछा था, मुझे तो पता ये ऐसे कुछ गड़बड़ किया होगा। जब आपको दंड मिलेगा ना, अपना बच्चों को ही भगवान दंड दे देते हैं। माँ तो इंतजार कर रहे, बच्चा अभी कब आएगा, खाना खाएंगे, मैं इतना कुछ बनाया सब कुछ है, बच्चा कहीं बाहर कूदते खेलते कीचड़ में रहकर आएगा, सबसे पहले माता का प्रेम तो वही है, उसको 3-4 थप्पड़ लगेगा। अगर उनका बच्चा नहीं है, वो थप्पड़ तो भी लगा सकते हैं, पुलिस कैसे चलेगा। लड्डू तो भी तो किसी को भी नहीं, पुलिस में कंप्लेंट नहीं होगा। जैसे बिना कारण से आप किसी बच्चे को दंड नहीं दे सकता। अपना बच्चा है ना, दंड दे रहे, आप भगवान का शिष्य पुत्र है। मैंने तो आपको बता दिया जो बताया ना, अभी किसी से पता चला, उनको किसी ने बोला थोड़ी है 2 बजे तक क्या कर रहे। मेरा तो 2 बजे 2:30 बजे होता ही है, लेकिन उनको वो तो मेरे ख्याल उससे पहले से ही पता नहीं। अभी मैंने इतनी गहराई में जब बात मेरा खत्म होने के बाद मैं सोचा, कहते हैं हाँ मैं बचपन से लेकर 5 बजे उठता है, लेकिन परिवार वालों को ये तो नहीं पता वो 5 बजे सुबह से शुरू से उठता है। उनका बच्चा माता पिता का अनुसरण कर रहे, आचरण कर रहे हैं, बच्चे ने भी कर दिया, शुरू कर दिया। बच्चे तो संसार से निर्लिप्त है, संसारी साधारण मनुष्य के जैसे नहीं है। मैंने एक को देखती है, रोज देखती हूँ, मैंने कहा देखो इनको अहंकार भी नहीं होगा, बादल से कई गुना आगे बढ़ रहे बच्चा, कई गुना आगे बढ़ रहे, लेकिन आगे बढ़ने का अहंकार नहीं है उनमें। इतना शांत रहता है, शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। इससे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है, आगे तो वो बढ़ेगा। अगर कोशिश शायद कोई कर नहीं रहे अभी, क्योंकि बच्चे अच्छे में तो हो ही गए 1-2, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं करने में भी आपका पवित्र आत्मा परमात्मा में पहुंचाएगा। अभी आपको तो बहुत ज्यादा चीजें मैंने बताना, ये कभी कभी तमाशा कर जिधर जो आता है ना, मैं उनको मना नहीं करेंगे।
समय सबसे बड़ा बादशाह है। कालांतर में वो अपने आप गिर सकेगा इधर से, क्योंकि अभी भी आपको पता है तो उनको अलग से क्यों तेरे को परेशानी हो रही बार बार। बाकी बहुत सारे लोग बैठे उनका तो एक रस होना करे, तुम्हें को ये कभी कभी बात तो नपुंसक का होता है। ये संसार भी तो नपुंसक है। तुम सहन शक्ति परिश्रम करो। तुम मुझे दर्द रूप से तुम ही तो है मेरे पास। अभी आपने एक को देखा दर्द रूप से, डॉक्टर ने तो बोला तेरा पैर कटेगा। 18 साल कोई कम है, आपका सामने की बात है। अगर वो इधर नहीं बैठे बोलेंगे कोई विश्वास नहीं करता। सत्य वचन होता है, सत्य के संबंध जो आता सत्संग में होता है, इधर झूठ चल कपट नहीं होता। अगर सोचेगा ये नहीं हो सकता, ऐसा सोचा सबसे आत्मा दुखी रहेगा। तो पवित्र विश्वास है, परम पवित्र विश्वास है, वही परमात्मा तक पहुंचेगा। सबसे आदमी इधर बैठेगा नहीं। सबसे आदमी दुखी रहता है, वो इधर हमेशा आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं अपना पक्का साधक को बताना है ना आगे। ऐसे इंतजार है, एक एक कर कर निकलेगा। बहुत सारे लोग तब जो इधर तो बिल्कुल तब परेशानी उठा रहे हैं। तपचर्या में भगवान पर विश्वास है, भगवान का आवश्यकता है, भगवान की साधन है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, वो ही साधक हमेशा रहेगा। उनको कोई पाप ताप नहीं है, भली वस्तु का लक्ष्य नहीं है, बुरी वस्तु का शौक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि। अभी मैं रोज देखते हैं निश्चल बुद्धि कौन कौन इधर तो आपके पास आने का इतनी हिम्मत, आपको परेशान करने की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गया। अगर यहाँ पता चलेगा ना, जाते ही मैं अपना ना धोकर कपड़ा चेंज कर मैं अपना ध्यान में बैठ जाएगा 10 सवा 10 तक। लेकिन मैं ध्यान में भी नहीं बैठता। जिस आदमी को इतने अचानक परेशानी हुआ, मैं जाकर ध्यान में नहीं बैठता। मैं ना धोकर बैठकर मैं सोचा ऐसे कौन सी बात हो गया। एक ने आते ही बोला मेरा कुपाती ऐसे मैं बीमार हो, मेरे को वो चीज खाना नहीं था। मैंने पूछा थोड़ी अभी, मैंने पूछा था। देखो ये भी आपको एक परिचय, आपको पता चलता है ना कहीं से कोई ना कोई भगवान ने प्रवृत्ति की है आपको। मैं इतनी चीज बताना है, आप कोई भी जगत पदार्थ नहीं है मेरा, बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपनी गम से सारा जगत में या तो है, खा कर भी मरेगा, नहीं खा कर भी मरेगा, है ना। नहीं खाकर मरेगा तो बोलना आज तो पवित्र होकर जा रहे हैं। आज पवित्रता घट पे मेरा घट पे वक्त में मर गया। देखो आपको इतनी ज्यादा बोलने का हक नहीं है। भगवान ने जितना समय आपके लिए प्रबंध किया है, मैं उतनी दे सकते हैं ना आपको। बातें तो बहुत साल का है। अभी तो फर्क ये है, पहले तो ग्रंथों को देखकर पढ़ती थी, अभी बिना देखकर लीन हो जाते। तब क्या होता है, हमारा इस धरती का पता ही नहीं चलेगा। अभी कई लोगों को भी ये बात जो मैं बोल रहे, मुझे कईयों से पता चले, उनको भी धीरे धीरे पता चल रहा है। जो चीज मैंने बताया भी नहीं उनको करने दिख रहे। कभी आपको प्रकाश आएगा, कभी भगवान ओम लिख कर आएगा, कभी कोई चीज आएगा। आपको कुछ करने के लिए क्या नहीं कर रहे। अभी कई साधकों से कल परसों मेरे को पता चल गए, लेकिन आपको परेशान होने के बाद बीत गए, बहुत साल हो गए ना। अभी तो आपको परेशानी होने से पहले आपको पता, आप कहीं भी थोड़ा सा भी गलती करेगा, कुछ दिन के बाद आप बोलेगा मैंने ऐसे कोई काम किया नहीं। तो सोचो अभी आपको जैसे बच्चे को आग में हाथ लगते हुए बच्चे को माँ मना भी नहीं करेगा ना,
उसको पता फैल ही होगा आग में हाथ रखकर ऐसे ही होगा। माँ बोली तो लगा दो, एक बार माँ बोलेगा भी आग जलते हुए तो लगा दो हाथ। उसको पहले से परिचय पता चल गया ना, पहले माँ सामने नहीं था, ऐसे ही आग में लग गया, काफी रोया, छीन छीन गया हाथ जल गया। लगा। उसको याद है ना, कुछ दिन के बाद जलते हुए हाथ से बोलेगा जरा लगा मेरा। हाँ कोई दंड बहुत बड़ा अच्छे के लिए रो रहे। अभी मेरा नहीं बोल रहा भी, आज आप सोचेगा चल आज रहने दो, मेरा मन नहीं है। मन तेरा वैसे ही मर गया पहले से। मन का मरण शरीर छोड़ने से पहले मारने के लिए मैं बोल रहे। मन तो सेवक है, मन तो तू जो बोले वही करने के लिए। मन तो जड़ है, तू अपनी मनमानी जब भी करो, अब तू करे मनमानी। दिन भी नहीं रहोगे, कितने दिन से तुम गलत कर रहे हैं। कुछ दिन तक माँ भी देखते रहे, आग में बच्चे को बोले ना हाथ लगा रहे, वो तो नहीं, तो माँ ही बोल रहे है ना लगाओ। भगवान ने तुम्हें स्वतंत्रता दे दिया ना, तू कर जो मैं भी बोले कर। आपको पता है ना, कहीं घूमने फिरने कहीं दूर मैं मना तो नहीं करती किसी को भी, मैं पुष्ट कर देती चले जाओ, बहुत अच्छा है। इस सत्संग में सबसे बड़ा पवित्र आचरण इनका, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत सारी चीजें, शायद इनको खुद पूछो पता चलेगा। मैंने इनमें हाँ में हाँ मिलाया, मन में ऐसे लग रहा 3 से का तत्पर लगा दे। इतना सत्संग मिलने के बाद भी घर का लोगों ने पूछा नहीं है, घर का लोगों ने इनको जबरदस्ती किसी जगह जाना करना तो मनोरंजन का, जब आप मनोरंजन करे खूब करो, कल से करो, कल अभी छुट्टियां आए ना, करो खूब मनोरंजन करे। करने के बाद फिर देख लेना। एक तो पैसे का हंकार के कारण कर रहे, अपना बच्चों को छुट्टियों में के बनाओ, एक पलंग पर डबल बेड में अगर 2 बच्चे हैं, 2 माता पिता बैठकर बच्चों को बड़ा खुशी दो, प्रेम दो। प्रेम क्या चीज होता है कहते हैं, आज तक किसी ने नहीं किया ये। छुट्टी मिलते ही बोलेगा चलो वॉन्डरिंग करें, भीख मांगेगा कहीं कहीं। भीख मांगने वो एक तरह का, तो भीख नहीं, बच्चों को प्यार क्या चीज होता है। अभी ये जो जिसके बारे में मैं बोला, मैंने ज्यादा बात उनसे किया नहीं, टाइम का कमी था, कभी फिर करेंगे। उन्होंने ऐसे आचरण दिया है, शायद उन्होंने कहीं भी फटका नहीं है, फटका नहीं। इनके घर में मेरे सामने किसी सत्संग वाला देना रिश्तेदार अलग से आया, जिससे मेरे बात वो तो चुपचाप बैठे रहेगा। उनका जाना बनता है ना, अब पूछा नहीं है वो क्यों नहीं है। उनका बच्चे भी इधर ही बैठे रहे, एक बच्चा काफी समझदार है, वो सोचा माँ अकेली जाकर मेहमान आया, मेहमान अकेले आए, अब तो मेहमान अचानक नहीं आएगा आपका घरों में, आ रहा किसी में नहीं है। चंद्रकला के घर में तो नहीं आता हुआ मेरे घर, मेरा नींद भी बोले तब भी नहीं आएगा। बात ऐसे आपका आचरण पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। लेकिन मैंने बाद में उनसे पूछा, उनका ही बहन द्वारा आया कहीं, मैंने कहा आप नहीं गए, पता नहीं मैं सत्संग छोड़कर काम करूँ आराम से बैठे। हाँ ये सब मैंने एक के बारे में बोले, वो इधर बैठा है। उनका एक बेटी समझदार है, वो सोचा माँ अकेली काम करेंगे, उसने अच्छा किया, न्याय किया ना। वो सोचा माँ तो ये कोई गए ये नहीं गए, जबकि उनका नहीं, उनका पति का रिश्तेदार आया, वो सोचेगा मैं नहीं जाता। वो ऐसे नहीं किया। स्त्रियों में बोलता ना, स्त्री का ये गुण है ना, वो परमात्मा तक पहुंचाए गए। स्त्रियों में बहुत सारा, स्त्री तो सबसे बड़ा गुरु माता, माता सबसे बड़ा पहला गुरु तो माता है, बाहर का गुरु बाद में आता है। इसलिए स्त्रियों में जो अच्छा वचन, स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवान तारु शक्ति में धैर्य और क्षमा में हूँ, वो तो फिर अदम में नहीं आता, वो देवी देवी देवताओं का रूप में जाएगा। वैसे तो साधारण जब स्त्री को स्वतंत्रता देगा, समझदार स्त्री सोचेगा ये भी हमारा ये ट्रस्टिंग है। आपके पास गोरी भर का पैसा पड़ा, हीरा मोती पड़ा है, बिगड़ने वाला बिगड़ेगा। धूर्त बोलता है, धूर्त सुना है, धूर्त, धूर्त औरत उसको नाश कर देगा,
बाद में तुम्हें नरक भोगेगा। इसी भूतल पर नरक भी है, स्वर्ग भी है। तो ये तो सोच समझ कर चलाने के लिए जरूरत के लिए करो, लेकिन देवी देवता फिर भी आपका पीछे पड़ जाएगा। आपको तो देवी देवता हर समय आपका रक्षा करता है। वो चाहता है तुम असली कर्मयोगी है, तुम इतने कर्म कर कर अग्नि धूप हो जाता है, तुम्हारा को श्रृंगार भी मेरे को पसंद है। इसलिए भगवान बोलता है, भगवान तुमने बहुत कर्म किया है ना, तू चाहता नहीं है ना, मैं चाहता हूँ। वो आपको हर रोज नित्य नयापन बनाने के लिए सबका प्राणपति है ना, रहता है ना किसी उसमें, सबका प्राणपति है ना। आपका पति इतना परवाह नहीं करता है, तेरा तो ये मैं पति, तू किसी को बताओ ये नहीं बताओ, तू थक जाएगा। तेरा पति तेरे को पूछता नहीं है, मैं तो सामने नहीं पड़ता है ना, मेरा तेरा बात है। तेरा तो प्रेम है, प्रेम में जो प्रेमी जो चाहता है बदले में वो कुछ नहीं चाहता, बदले में चाहे वो तो प्रेम ही नहीं है। जो प्रेम जिसका तू भगवान से करता है, भगवान तो तू बोले तो अभी मर जाए, मरता नहीं है, बोले मैं तैयार हूँ, बोले मैं प्रेमी हूँ। प्रेमास्पद जो चाहता है, यहाँ तो बोले तो मुझे घुमाने ले जाए तो मैं चल पड़ेंगे, तो मुझे ये दिला दो मैं चल पड़ेंगे, ये प्रेम है। प्रेम में तो देना ही तो प्रेम है, लेना प्रेम के लिए व्यापार है। इसलिए आपको कहीं ले दिया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जीवन में नित्य अनंत अनुभव करो। अब भगवान से तो प्रेमी बनता है, बोलते तू ये मेरे साथ खेल मत है ना कभी कभी। अभी आपके साथ क्या कभी कभी करते कोई करता है, तभी तो कभी कभी आप मिलते हैं मेरे को इधर, कभी कभी नहीं होता। नित्यानंद श्यामानंद धर्मानंद रूपानंद असीमानंद चिन्मयानंद अध्यात्मिक आनंद। आपके साथ संसार में कोई आपको दुख नहीं करेगा। आपको देखकर कंपन, किसी का कंपन शुरू हुआ आपको देखकर बिना कार्य से, तो जाना इधर जाना है, आपके सामने खड़े नहीं हो सकता। मेरे डूबते पे संवेद निकलता है ना, इसी तरह बड़ा पूरा जीवन में एक दिन भी मेरे साथ नौकरी तो आपके सामने मैंने किया, इनको कीमत नहीं पड़ता एक शब्द बोलने में। तो चाहती है बोले, प्यार से भी बोलता है, कहते नहीं डर लग रहा है, जो डरावना शक्ल लग रहा है मेरे को देखकर, नहीं है ना, डरावना लग रहा है तो बोलो, मैं तो प्यार से बोलते तो बोल कोई बात नहीं, कहते नहीं बोलो। किसी का गलत बात, कई शराबी तो अटवारी सराय में दो हैरान हुए शराबी है, मैं इधर आ, वो बोलता है बाहर जाएगा। आपको तो पता है, वो पान खा रहा होगा, पान थूक कर मुंह धोकर कर पानी छिड़क कर आता है। मैंने इसे नहीं बोला तू जो खा रहे पान का, पान के साथ बढ़ जाएगा। सिगरेट भी पीकर लोग डरता है, उसका नाम क्या, मोहन है, मेरे को डरने, लोग तो चारों तरफ देख रहता है, ये आदमी लंबा चौड़ा काला बहुत देखा है ना। वो बोलता है, कहता बहन जी ये पानी तो पिला रहे, हम पिलाएंगे। बोलता तो डायरेक्टर है वो बहन जी, मैं उसका नाम बंसी रख दिया। ये क्यों बोले, तेरे को क्या तकलीफ है ये पिलाने से, कहते हम पिलाएंगे, वो डायरेक्टर पिला। मैंने कहा तो ये पिलाया तो मैं दुख लग रहा है, बहन जी हम पानी पिलाएंगे, मेरे लिए चाय अलग बनता था, खिड़की से देखता है ना मैं आ रहा, ऐसे कौन करता है, घर का माँ ही करेगा शायद, आजकल कलयुग में माँ भी चाय नहीं करता होगा। वो मुझे खिड़की से देखा, एक कप चाय मेरे लिए उनके सामने की बात है, मुझे परेशान हो रहे, डायरेक्टर है बैठ के अपनी जगह पानी पी लो। पीयूष बोले लेडी पीयूष तो क्या ना सुंदर, वो तो साहब मैं पिलाएगा तो नहीं मेरे को पिला दे, मैं पी कर। मैं तभी बोला आप है ना इस गूगल पर कहीं भी जाएगा, आपको ऐसे आनंद देता स्वर्ग की तरह। फिर मैं मुंह का धोकर आएगा एक तरह में, जबकि कंडी निरोध से लोग
मातेश्वरी मेरा नाम है मातेश्वरी बोलते हैं। मातेश्वरी मातेश्वरी बोलने का चाय लेकर आएगा, लेडी पीऊँ उधर काफी ज्यादा है, कहते साहब हम पिलाएंगे, तो नहीं 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 ये कब, मैंने ये इसलिए आप कहा, आप इस होटल पर आप भगवान का साथ अपनापन करेगा, जो हमारा हार्ड मास का शरीर से हम जो देता है, वो अपना दिव्य गुण सारे अपने पास जो है वो हमारे को देगा, वो जिसके पास जो है वही देगा ना। जो हमारे पास है हार्ड मास का शरीर से हम भगवान का जो अर्पण कर रहे हैं, जैसे हम हमारे पास है वो हम करते थे, भगवान बोलता था मेरे पास यही है, मैं तुम्हें यही देगा। कौन दी? शांति, अभय, जो देवी गुण सर्वदा अभय, ज्ञान एवं कर्म योग में निरस्त्री दान इंद्रिय संयम सत्य तप सर्वदा सत्य, क्रोध का हुआ त्याग भाव ने चुगली न कर पानी मोटे अति लोक अभाव कोमलता कार्य में लज्जा वक्त देखा होगा अभाव तेज क्षमा बाहर विरत शुद्धि अभिमान का अभाव, ये सब सारा देवी गुण जो हम भगवान को मानता है, भगवान तुमने मेरे को दिया ना, मेरे पास यही है, मैं तुम्हें ये दे दूं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम अपने शरीर में जो है हमारा मानव शरीर से हम उनको देगा, वो उधर उसके बदले में दिव्य गुण हमें देगा। फिर आपको थोड़ी कोई डराएगा, इतनी हिम्मत है, इसीलिए इस शनि से अगर कोई बोलेगा भी आपका पूर्ण जन्म के अनुसार बोलेगा, आपको मेरे प्रवचन के अनुसार चुप ही रहो, चुप रहने में भगवान बोले तू चुप रहे ना, मैं वकील हूँ, मैं आएगा वकील बनकर, आपको सभी दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने आप सारा दिव्य गुण आपको दे दिया ना। आपके पास क्या चीज है? हार्ड मास का शरीर है, पवित्र गंगा जल में मलमूत्र बन जाएगा, गले से नीचे जाएगा, वही शरीर से देता है ना, जो हम देता है उसके बदले में उनके पास जो है वो हमको देगा। आपका दुख परेशानी होगा, बोलो ज्यादा ज्यादा मत पकड़ो, भगवान से मित्रता बनेगा ना तो देखेंगे कब तक देगा, क्या देगा। गला काटेगा, हाथ काटेगा, आत्मा को तो तू काट नहीं सकता, इसीलिए इस शनि तरफ